मैंने बहुत खींचे हैं जी। एक काशीराम सेना के हैं जी, जब से आए हैं उन्होंने धमाल मचा रखा है पूरा। ये मेयर का भी टिकट मांग रहे हैं सर, मेयर का भी टिकट मांग रहे हैं यहाँ। मैं पुनः आप सभी को, सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को और पार्टी के लोगों को नए साल की मुबारकबाद देता हूं और ऐसी कामना करता हूं ऊपर वाले से कि ये 2023 हमारे आपके लिए सबके लिए शुभ हो। जैसा कि आपको पता है कि मैं और माननीय सलमान खुर्शीद साहब जो भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ पिछले हफ्ते आपसे हमने इस कार्यक्रम के बारे में विधिवत जानकारी दी। अब अध्यक्ष जी आए और आपसे रूबरू ना हो तो ये भी थोड़ा सा हमारा ये सोचना था कि ये भी उचित नहीं है, इसलिए आपको दोबारा यहाँ बुलाया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो ये पदयात्रा 7 सितंबर से चल रही है, माननीय राहुल जी के नेतृत्व में पदयात्रा चल रही है 7 सितंबर से कन्याकुमारी से। लगभग 2800 किलोमीटर ये पदयात्रा 2800 किलोमीटर लगभग ये पदयात्रा सफ़र कर चुकी है और अभी लगभग 1000 किलोमीटर अभी चलना बकाया है। इधर उत्तर प्रदेश जो एक पदयात्रा का सीधा रास्ता बनाया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा था। उत्तर प्रदेश उस सीधे यात्रा में नहीं आ रहा था, तो हमने माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रियंका जी से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जाना उचित नहीं है। उन्होंने राहुल जी से बात किया, हम लोगों ने बात किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और जैसा कि आपने देखा कि 24 तारीख को राहुल जी की पदयात्रा हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश हुई और कल यूपी में प्रवेश हो रही है। परसों को वो जाएगी बागपत ज़िले में, तरसों को वो जाएगी शामली ज़िले में और वहीं से एलम से होते हुए वो कैराना होते हुए वो सोनीपत ज़िला है हरियाणा का, हरियाणा चली जाएगी। यानी हरियाणा से आए और घूम करके फिर हरियाणा जा रहे हैं, दोबारा जा रहे हैं। यानी यूपी को महत्व दिया उन्होंने। भाई शांत रहिए। यूपी को हमारे निवेदन पे उन्होंने महत्व दिया। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आपका भी सहयोग चाहते हैं, क्योंकि ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये बहुत से लोग सवाल करते हैं प्रेस मीडिया के बंधु के 2024 को देखा जा रहा है इस यात्रा से। इस यात्रा का 2024 या नगरीय निकाय या किसी चुनाव से कोई संबंध नहीं। ये केवल जो महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किसानों के ऊपर मार पड़ रही है, लोग व्यापारी कर्मचारी त्राही त्राही कर रहे हैं, मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, जाति धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो राजनीति करके देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया भारत जोड़ो यात्रा और इसमें हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टी के नेताओं को आमंत्रण दिया है। बहुत से नेताओं की स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है और बहुत से नेताओं की अभी स्वीकृति नहीं मिली है। उनकी व्यस्तता है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये अभी नहीं पता चला है। तो जो आते हैं उनका भी स्वागत, लेकिन स्वागत सभी ने किया है। जिनको भी आमंत्रित किया है हमने पदयात्रा में शामिल होने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को, तो स्वागत उन्होंने सभी ने किया है कि इस पदयात्रा का स्वागत है। तो आप ये जाहिर है कि पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। पदयात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ने का है, भारत को इकट्ठा करने का है, भारत को अखंड बनाए रखने का है। तो इसलिए ये यात्रा कल आ रही है। तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं। हम प्रेस मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करेंगे कि आप इसको कवर करें और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, क्योंकि आप भी सबसे पहले हम सब देशवासी और एक मिनट रुक जाइए, इनको बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, कोरोना में बढ़ोतरी होती जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मास्क का आदेश कर दिया है, तो इसमें क्या नहीं आपकी पदयात्रा बोल लेंगे, बोलिए। प्रभावित होगी? देखिए साहब,
किसी मंत्री के पत्र लिख देने से भर हम बात नहीं मानते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल है सरकार के पास तो वो हमारे सामने लाए, और फिर उस पत्र की बात आप लोग नहीं मान रहे हो तो हम क्यों माने? अगर आपने माना होता मास्क की बात तो एक भी पत्रकार बंधु उनकी बात ना मानते हुए बिना मास्क के आए हैं, इसका मतलब उनकी बात सही नहीं है, वो स्थिति नहीं है। ये तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी। माननीय राहुल गांधी जी जब पहली वेव आनी थी कोरोना, पहले आगाह किया था भारतवर्ष की सरकार को, भारत सरकार को, कि भाई ये पैंडेमिक आने वाला है, आप सावधान हो जाइए। लेकिन ना मोदी जी ना योगी जी किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और नमस्ते ट्रंप करने में लगे रहे, नमस्ते ट्रंप करते रहे। नतीजा ये हुआ कि दोनों वेव में लाखों लाख लोग मर गए, गंगा नदी में लाखों लाशें तैरती रहीं। तो हम लोग इसके लिए सीरियस हैं, इसके लिए गंभीर हैं। अगर कोई प्रोटोकॉल आता है तो हम उसका पालन करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल के कश्मीर की तरफ चल रही है और उस क्रम में आज हम तैयारी पूरी करने के बाद कल वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करने का समय आता है, कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, समूचे साथी एक साथ वहाँ इकट्ठे होकर के आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। हमारा न्योता है कि आप लोग भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, और अगर आप सब शामिल होते हैं तो हमें लगेगा कि जो हमने बोला है कि आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, क्योंकि लोकतंत्र आज खतरे में है, देश आज खतरे में है, संविधान आज खतरे में है। जितनी जिम्मेवारी ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस पार्टी की है, उतनी ही जिम्मेवारी जो हमारे प्रदेश में छोटे छोटे दल हैं उनकी भी है, और उन सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप मौन रहेंगे तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर आप मौन रहेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, और अगर आप मौन रह गए तो देश टुकड़े टुकड़े करके वो बेच डालेंगे। आधा देश तो बेच ही दिया। देश के अंदर किस तरह की ताइमाम मची है महंगाई को लेकर के, देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर के कितने लोग परेशान हैं। एक और नया जो गलत जीएसटी का निर्धारण हुआ है, उससे छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले, छोटे छोटे दुकानदार पानी मांग रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, एक साथ रेट पड़ रही है जीएसटी की, और किस तरीके की लूट हो रही है वो आपसे छुपी नहीं है। जो लूट रहा है वो भी नहीं कह पा रहा है, जो लूट रहा वो भी नहीं कह पा रहा। कहने का जिम्मा आपका है। अगर आप भी मौन रहेंगे तो निश्चित ये देश रसातल को जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस देश को बचा लो। बड़ी मुश्किल में इस देश को कांग्रेस ने अंग्रेजों से छुड़ा करके आज़ाद कराया था, और जब आज़ाद कराने के टाइम पर एक नहीं सभी धर्मों के लाखों लाख लोगों ने अपने लहू को बहाया है, अपनी जानें दी हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ था। और इस आज़ाद देश को फिर से आप एक कंपनी के हाथ में जाते हुए देख रहे, और आप मौन धारण करे हैं, दल मौन धारण करे हैं। अगर कोई लड़ रहा है तो केवल कांग्रेस और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को और तेज धार देने के लिए हम आपसे बार बार निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो देश बच जाएगा, लोकतंत्र बच जाएगा, और संविधान बच जाएगा, तो सारे लोग बच जाएंगे। पहली बार गाजियाबाद में आए हैं तो महानगर अध्यक्ष नहीं आए, क्या बात थी? बुलाया नहीं गया? ड्यूटी में लगाया, हमने लगाया, अभी साथ में थे, अभी हमने लगाया, लोनी भेजा है। पार्टियों को न्योता दिया है कि आ रहे हैं। यूपी के अंदर कौन सी पार्टी आपके साथ यात्रा में शामिल हो रही है? 3 प्रमुख दल है, उन्होंने तो मना कर दिया है। इसके अलावा कौन सी पार्टियां? मैं एक शादी होती, मेरी बात को पूरी सुन लीजिए भैया, मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। लोकदल भी शामिल हो रहा है, जनता दल भी शामिल हो रहा है। आज मेरे पास आए फोन, जितने भी दल उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े हैं सबको न्योता दिया गया है। न्योता देने के बाद उनकी क्या व्यस्तता है, क्या व्यवस्था है, वो हमें जैसे ही बताएंगे वैसे हम आपको बताएंगे। एक एक करके सवाल ले, एक एक करके सवाल ले। एक सवाल पहले से ले। सिनुद्दीन जी ने कहा जी कि यात्रा में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। जी, इन्होंने अनुरोध किया प्रियंका जी से, जी, अध्यक्ष जी से, जी, तब यूपी के 3 जिलों को शामिल किया गया। जी, बिल्कुल सही अध्यक्ष जी कहा। आप तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप लोगों ने बात नहीं की होती
तो यूपी को दरकिनार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी को कुछ मानते नहीं। पहले मेरी आपका प्रश्न आ गया, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं थी। एक लाइन खींची गई है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। दूसरी लाइन जब आएगी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पूरा देश हो जाएगा। अभी जल्दबाजी किस बात? कई प्रदेश बाकी है। मेरे पास तो समय है। जो नसीमुद्दीन जी ने कहा, एक सवाल ले बिल्कुल सही। लीजिए। नहीं बिल्कुल सही कहा। माननीय सम्मानित पत्रकार बंधु, नहीं प्लीज, एक सवाल लिया जाता है। हम जवाब दे रहे हैं, आप पत्रकार परेशान नहीं होइए। आपका बिल्कुल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आपने कहा, हमने निवेदन किया, लोगों की डिमांड थी कि भले ही हमें 1 दिन दें लेकिन हमारे यहाँ से जाएं। उन्होंने हमें 3 दिन दे दिए। 3 दिन के बाद फिर हम दूसरे राउंड में जब आएंगे तो जितने भी राज्य छूट गए हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब वाले, वो सारे के सारे आ जाएंगे। फिर आपको कुछ नहीं। आप बोलिए, आप बोलिए लोकतंत्र के लिए, आप बोलिए संविधान के लिए, हमें अच्छा लगेगा। कौन कौन से नेता सर सम्मिलित हो रहे हैं? गिनती नहीं है। सवाल उठाते हुए अच्छे नहीं लगे। नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा। हमने जवाब दिया आपको। कहा कि लोकतंत्र के लिए बोलिए। उसको भी बोलिए। देखिए, पिछली मीटिंग में राजभर और फारूक अब्दुल्ला के लिए बोला गया था, वो ज्वाइन करेंगे। जी। ऐसा कुछ है कि कल ज्वाइन बिल्कुल आ रहे हैं। आ रहे हैं दोनों? हाँ, सहमति हो गया, सहमत निवेद पत्र मिल दिया गया जिनका। किसान यूनियन, किसान अर्जुन एक हो जाएंगे, वरुण गांधी क्या वापस आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल खुली सी बात है, ये उनका मत है। आदरणीय वरुण गांधी जी का मत है। अगर कार्ड गया है वरुण गांधी, सबके पास गया है, मैंने बोला नाम अगर गिनाएंगे तो दर्जनों नाम आ जाएंगे, सबके पास गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ करके सबको दिया गया है। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं आज की डेट में। बिल्कुल है। तो हमने पहले ही बोला, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितने भी छोटे बड़े दल हैं उनको सबको कार्ड भेजा गया। लौनी आने का टाइमिंग क्या? लौनी इनका आने का टाइमिंग है 10 बजे। संगठन और कांग्रेस के दृष्टिगत देखा जाए कमजोर है। कमजोर देश में आपका केवल 3 दिन यात्रा को दिया जी, क्या इसका आप एक्सटेंशन नहीं करा सकते कि और भी इसका एक्सटेंशन हो? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। देखिए, कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है कि 32 सालों के बाद भी भाजपा से हम लड़ रहे हैं। दूसरे दल तो उनके सामने घुटने टेक के खड़े हैं। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है, ऐसा संगठन है कि 32 साल सरकार में न रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ना को चने चबा रहा है। पुलिस प्रशासन की तैयारी से संतुष्ट है? जी सर। जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है गाजियाबाद का, आपको संतुष्ट है उस चीज से? ये उनकी व्यवस्था है, ये उनका दायित्व है। जहां हमें लगेगा हम उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ चूक हो रही है, इसको आप ठीक करिए। ये उनका विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।